भगवान शिव माता पार्वती से बताते हैं, इंसान गरीब क्यों होता है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्राणनाथ, मनुष्य गरीब क्यों होता है। या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत पैसे कमाने के बाद भी उनके घर में पैसे क्यों नहीं टिकते हैं। आखिर इसके क्या कारण है। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु के कुछ नियम होते हैं जी मनुष्य को ध्यान रखनी पड़ती है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, मैं कुछ समझी नहीं, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको वह 10 कारण बताऊंगा जिससे इंसान गरीब होता है। कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा देखें। इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इसे पूरा सुनने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसलिए इसे पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। 10 वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र में दिशा और चीजों का सही जगह पर होने का बड़ा महत्व होता है। बहुत पैसा कमाने के बाद भी अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो जरूर आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आप संभल जाएं। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि घर में धन नहीं टिकता, बिना मतलब के खर्चे होते रहते हैं। वहीं घर में हमेशा तनाव भरा माहौल रहता है। ऐसे में लोग अक्सर खुद की किस्मत को दोष देते हैं, मगर वास्तु के अनुसार घर पर मौजूद कुछ चीजों से भी धनहानि परेशानियों को न्योता देती है। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीजों पर ध्यान दें। घर में मौजूद हर चीज से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जा का असर निश्चित रूप से होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र से लेकर वास्तुशास्त्र में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता के लिए कई तरह के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग वास्तु में बहुत विश्वास करते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी कई चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे अपनाने से घर में सुख, शांति, खुशी और सकारात्मकता आती है। घर में मौजूद हर चीज से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जा होश निश्चित रूप से होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना जरूरी है। जो वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। नंबर 1, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। दोस्तों, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अतः आपसे अनुरोध है, उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं, जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिलम पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। नंबर 2, वास्तु के शास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस में सांप, गधे, उल्लू, सुअर, बांस, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर, कौवा जैसे पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें कदापि न लगाएं। ये आपके परिवेश में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। गिफ्ट के तौर पर रुमाल। किसी से गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या किसी का रुमाल यूज करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तुशास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते में खटास आ सकती है। नंबर 3, अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए, वास्तु नियम पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें, जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ पर्स और टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में कभी भी फैले हुए पैसे ना रखें। नंबर 4, टूटी फूटी चीजें, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, दीपक, पलंग, घड़ी, झाड़ू, मग, फर्नीचर
चाहे कोई भी टूटे फूटे सामान हो, घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेल होता है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान है तो उसे मरम्मत करवा ले, अन्यथा उसे घर से बाहर फेंक दे। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 5, पूजा के कलश खाली रखने में भी लगता है। वास्तु दोष पूजा घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्म, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसीलिए पूजा कलश को कभी खाली ना रख कलश में गंगा जल जरूर भरकर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति प्रगति के सभी रास्ते खुल सकते हैं। नंबर 6, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे न लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की सी चुभन पैदा होने लगती है, जिससे घर के सभी सदस्यों का मतिभ्रष्ट हो जाता है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर से जाते हैं, जो कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे हुए पेड़ पौधे हों या मानव रहित उजड़ा शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, जो मानी तो जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। नंबर 7, हानिकारक वस्तुएं। घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जिसे घर में रखते हैं तो घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुण धर्म इससे बदल जाता है। ऐसे कई वस्तुएं हैं जो हमारे घर में आसपास रहती हैं, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ और टॉयलेट क्लीनर, सोप, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक और भी मच्छर मारने की दवा। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, और वह भी ऐसा जहां वे सुरक्षित रखी हों। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं और उसमें रखें, जो किचन और बच्चे और बेडरूम से दूर हो। वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां एक कपूर की 2 टिकियां रख दें। जब वह टिकियां गलक समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकियां रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। नंबर 8, मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। ध्यान से देखने पर मकड़ी का जाला घर के कोने कोने में रहते हैं और उसे हटाना जरूरी है। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन इसे तोड़ना जरूरी है क्योंकि मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित ही है। माचिस अग्नि का प्रतीक है। ऐसे में किसी से माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाना है। फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होती है, वह अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, पत्थर नग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं रखकर भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। यह मालूम नहीं रहे है कि कौन सा पत्थर या नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा पत्थर और नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। नंबर 10, सोफा, कुर्सी और टेबल। घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें या उसे मरम्मत करवा दें। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। सोफा, कुर्सी या टेबल इसका भी वास्तु होता है। यह भले ही सुंदर और साफ हो, लेकिन कभी कभी उनकी बनावट या आकार प्रकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसलिए किसी वास्तुशास्त्री के जानकारों से पूछकर ही यह चीजें खरीदें। घर के दरवाजा दक्षिण की तरफ है तो वास्तु दोष लगेगा। यदि आपका घर दक्षिणमुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वारा से 2 गुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वारा के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। आदम का दर्पण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त हो जाता है।
गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाए जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दें ताकि एक गणेश जी अंदर को देखें और एक बाहर को। वास्तु जड़ से खत्म करने के लिए सुंदरकांड या रामचरित का पाठ, घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तेल। यूं तो शनिदेव के प्रकोप से बचने व उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। काला तिल भूलकर भी किसी से मुफ्त में या दान में किसी से काला तिल नहीं लेना चाहिए। काले तिल का सीधा संबंध राहु, केतु और शनि से माना जाता है। ऐसे में काला तिल मुफ्त में लेने से आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सुई भूलकर भी फ्री में किसी से सही ना ले। ऐसा करना आपके वैवाहिक जीवन में क्लेश पैदा कर सकता है, रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है, प्रेम संबंधों में बुरा असर पड़ता है। लोहा। किसी से फ्री में लोहा लेना मतलब खुद मुसीबतों को आमंत्रण देने के बराबर है। लोहे का भी संबंध शनिदेव से है। ऐसे में किसी से फ्री में किसी से लोहा लेने से घर में गरीबी व दरिद्रता आती है। किसी के घर से नमक लाने से क्या होगा? घर में जब अचानक से नमक खत्म होने पर हम पड़ोसी से फ्री में थोड़ी मांग लेते हैं, लेकिन यह गलती कभी मत करिएगा। नमक का सीधा संबंध शनि से होता है। ऐसे में अगर आप किसी से मुफ्त में नमक लेते हैं तो आर्थिक तंगी आपको घेर लेगी, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और आप पर कर्ज भी बढ़ता जाए। आगा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।